आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी के भक्त जो है तिलक को लेकर कभी कभी बहुत भारी भूल कर देते हैं और उस भूल के कारण जो है ठाकुर जी की हमें कृपा भी प्राप्त नहीं होती। तो आज की लीला कथा के माध्यम से यही मार्गदर्शन ठाकुर जी ने किया है, क्योंकि काफी सारे लड्डू गोपाल भक्त जो है यह भूल अवश्य ही करते हैं। आज की जो ये लीला कथा है ये हमारे साथ मेरठ से सुमित्रा जी ने शेयर की है और वह कहती है कि ठाकुर जी के तिलक से उनके जीवन में जो चमत्कार हुआ है उस चमत्कार को सुनकर आप सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक तिलक की महिमा जानकर जो भी लड्डू गोपाल भक्त गलती करते हैं वो अपने जीवन में दोबारा यह गलती नहीं दोहराएंगे। तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है। लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और दोस्तों अगर आपको यह लीला कथा पसंद आए तो लाइक भी करना। सुमित्रा जी कहती है कि वो पिछले 13 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। बाल गोपाल की सेवा करना वो अपना बड़ा ही सौभाग्य मानती है और उनकी इच्छा है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके घर में ठाकुर जी की सेवा निरंतर चलती रहे। लेकिन लड्डू गोपाल भक्तों के जीवन में परीक्षा का समय अवश्य ही आता है और वही परीक्षा का समय सुमित्रा जी के जीवन में भी आया। सुमित्रा जी कहती है जब उनके बेटे की शादी के बाद उनकी बहू उनके घर पर आई तो उसके मन में बिल्कुल भी ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव नहीं था। वो लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखती थी। सुमित्रा जी जिस तरह से लड्डू गोपाल को पुत्र मानकर ठाकुर जी की सेवा दिन रात करती थी, वहीं दूसरी ओर उनके घर में जो उनकी बहू थी वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, ठाकुर जी में श्रद्धा नहीं रखती थी और न ही ठाकुर जी की सेवा करती थी। इस बात को देखकर सुमित्रा जी का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि उनकी इच्छा थी, हर लड्डू गोपाल भक्त की यही इच्छा होती है कि उनके मरने के उपरांत भी उनके घर में ठाकुर जी की सेवा निरंतर चलती रहे। क्योंकि दोस्तों घर में ठाकुर जी का विराजित होना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। लेकिन अब सुमित्रा जी को साफ साफ नजर आ रहा था कि उनके पश्चात लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई नहीं है। उनके घर में बाल गोपाल की सेवा नहीं होगी, या तो उनकी बहू लड्डू गोपाल को विसर्जित कर देगी या फिर लड्डू गोपाल जो है हमेशा भूखे प्यासे घर पर एक मूर्ति के रूप में बैठे रहेंगे। जो श्रद्धा भाव, जो प्रेम, जो विश्वास सुमित्रा जी का ठाकुर जी के प्रति था वो भाव बिल्कुल भी उनकी बहू का नहीं था। इस बात से चिंतित होकर एक लड्डू गोपाल भक्त परेशान होकर अब अपने ठाकुर जी से ही प्रार्थना करती है कि हे ठाकुर जी, अब आप ही, सिर्फ आप ही ऐसा चमत्कार कर सकते हो जिसके कारण से मेरी बहू के मन में आपके प्रति भाव जागृत हो सकते हैं। वो भी आपकी सेवा करे, वो भी आपके प्रति वही श्रद्धा प्रेम रखे जो इतने सालों से मैं रखती आ रही हूँ। सुमित्रा जी कहती है एक बार उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो जो है लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में भी उनकी बहू ने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की। उसके मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे तैसे करके सुमित्रा जी ही लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी और जितनी सेवा उनसे होती थी उतनी सेवा वो करती थी। लेकिन उनका मन बहुत अधिक दुखता था और वो ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि हे लड्डू गोपाल, आप ही कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिसके कारण से मेरे बहू के मन में भी आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाए, वो भी आपकी सेवा करने लगे। देखिए ठाकुर जी अपनी सेवा उन्हीं भक्तों को देते हैं जिन्हें ठाकुर जी पर विश्वास होता है, ठाकुर जी के प्रति जिनके मन में प्रेम होता है। लेकिन जब एक भक्त अपने ठाकुर जी से अपने मन की बात करता है, वह चाहता है कि उसके घर में उसके पश्चात भी लड्डू गोपाल की सेवा होती रहे, अपनी अंतिम इच्छा अपने ठाकुर जी को बतलाता है, तो फिर ठाकुर जी लीला करते हैं। सुमित्रा जी कहती है कि जब भी वो सुबह के समय लड्डू गोपाल की सेवा करने के उपरांत तिलक लगाती थी और तिलक लगाने के पश्चात स्वयं भी तिलक धारण करती थी और पूरा दिन ठाकुर जी का तिलक लगाकर घर में घूमती थी, तो उनके माथे पर तिलक देखकर उनकी बहू जो है वो
हमेशा यही बोलती थी कि आप बहुत दिखावा करती हो, आप तिलक लगाकर लोगों को बताना चाहती हो कि आप पूजा पाठ करती हो, आप लड्डू गोपाल भक्त हो और आप मुझे नीचा दिखाना चाहती हो ताकि लोग मेरे माथे पर तिलक न देखें और समझे कि मैं पूजा पाठ नहीं करती। तरह तरह की बातें वो सुमित्रा जी को करती थी जिससे उनका मन दुखता था। सुमित्रा जी कहती है मैं काफी बार उसे बताने की कोशिश करती थी कि तिलक धारण करना कोई दिखावा नहीं होता। जिस प्रकार से एक सुहागिन अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और जिससे सबको पता चलता है कि यह स्त्री सुहागिन है, उसी प्रकार से तिलक लगाने से पता चलता है कि हम ठाकुर जी के भक्त हैं और इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। सुमित्रा जी कहती है जब भी मैं उसे कभी तिलक लगाने को कहती थी तो वो मुंह बनाती थी और कहती थी कि मैं यह दिखावा नहीं करना चाहती, मुझे दिखावा पसंद नहीं है। उसे तिलक के बारे में नहीं पता था, तिलक के महत्व के बारे में नहीं पता था, तिलक के चमत्कार के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो ऐसा बोलती थी। सुमित्रा जी कहती है उन्हें मन ही मन बहुत दुख होता था और ऐसा लगता था मानो वो उनके ठाकुर जी का अनादर कर रही है, उनका उपहास कर रही है और वह उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। इस वजह से आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा भी होता था, जिस कारण से सुमित्रा जी बहुत परेशान हो गई थी। अब वह कहती है कि एक दिन परेशान होकर उन्होंने लड्डू गोपाल से ही प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, आप ही मार्गदर्शन कीजिए, आप ही कोई लीला कीजिए, आप ही कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिसके कारण इस अज्ञानी को थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि आप तो लीलाधर हो, कोई भी ऐसी लीला रच सकते हो जिसके कारण से नास्तिक के मन में भी भक्ति भाव उत्पन्न हो सकता है। सुमित्रा जी कहती है कि हमारे पास में ही जो है भागवत कथा चल रही थी। उन दिनों माघ मास चल रहा था जिसे माधव मास भी कहा जाता है। माधव मास में, माघ मास में यानी उनके पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने ठाकुर जी की भागवत कथा रखवाई थी और उन्हीं के यहाँ से भागवत कथा का निमंत्रण आया था। सुमित्रा जी की जो बहू है वो भी उन पड़ोसियों के यहाँ आती जाती थी, यानी उनका मेल मिलाप था। इस वजह से सुमित्रा जी कहती है मैंने बहू से बोला कि चलो मेरे साथ आज भागवत कथा में चलो। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन काफी आग्रह करने के पश्चात सुमित्रा जी कहती है मैंने कहा कि चलो तुम भक्ति भाव नहीं रखती, ठाकुर जी में श्रद्धा विश्वास नहीं रखती, तुम दिखावे के लिए ही मेरे साथ चल दो, कुछ समय के पश्चात तुम वापस आ जाना। अब सुमित्रा जी कहती है कि काफी कहने के बाद उनकी बहू उनके साथ भागवत कथा में गई। वहां जाने के बाद जब उनकी बहू ने देखा कि वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे सभी लोगों ने जो है तिलक धारण किया था, काफी सारे लड्डू गोपाल भी वहां पर विराजमान थे। जब वो भागवत कथा में बैठे तो वहां पर जो भागवत कथा कर रहे थे उन पंडित जी ने जब तिलक लगाने से जुड़ी कई बातें बताई तो उनकी बहू भी ध्यान पूर्वक सुन रही थी। कभी एकाग्रता पूर्वक इस प्रकार से बैठा हुआ सुमित्रा जी ने अपनी बहू को कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल के कारण ही हो रहा था। वह कहती है वहां पर पंडित जी बता रहे थे कि तिलक जो होता है वो हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करता है। हमारे शरीर का महत्वपूर्ण चक्र माना जाता है दोस्तों आज्ञा चक्र, जो चेतना का मुख्य स्थान होता है और इसको हम अपने मन का घर भी कहते हैं। तिलक कोई दिखावा नहीं होता, तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है, तिलक लगाने से ऊर्जा का संचार होता है, हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, तिलक लगाने से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और हमारा भाग्य खुलता है। तिलक लगाने से मन में शीतलता मिलती है और तिलक लगाने से व्यक्तित्व में गरिमा आती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और मानसिक शक्तियाँ जो होती है वो सब जागृत होती है। इसलिए सभी लड्डू गोपाल भक्तों को तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। जब हम लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराते हैं उसके पश्चात हम ठाकुर जी को पोशाक धारण कराकर उनके सामने दिया जलाते हैं। फिर दोस्तों अपनी अनामिका उंगली से हम लड्डू गोपाल के मस्तक पर चंदन का तिलक करते हैं। फिर उसी उंगली से ठाकुर जी के चरणों में भी हम चंदन का तिलक लगाते हैं। उसके पश्चात ठाकुर जी के चरणों में से वही अनामिका उंगली से हम अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं।
और जो वैष्णव तिलक होता है, यानी जितने भी लड्डू गोपाल भक्त होते हैं उन्हें वैष्णव तिलक लगाना चाहिए। वो उल्टे त्रिकोण के आकार में लगाया जाता है। इसे नाक से लेकर माथे तक लगाना चाहिए, उल्टा तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए। वैष्णव तिलक के बीच में एक छोटी सी काली बिंदी लगाई जाती है जिसे हम श्याम बिंदी कहते हैं। वो छोटी सी बिंदी अवश्य लगानी चाहिए। वो हमारे शाम की बिंदी होती है, हमारे कहना की बिंदी होती है। और जितना सुंदर आप तिलक लगाते हो उतना ही तेज आपके चेहरे पर नजर आता है। कहते हैं कि तिलक लगाने से, वैष्णव तिलक लगाने से जो हमारे लड्डू गोपाल है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तिलक व्यक्ति को भगवान विष्णु की याद दिलाता है। और जितना भी तनाव हमें होता है, तिलक लगाते ही वो तनाव जो है दूर हो जाता है। हमारे जीवन का यश बढ़ता है और जितने भी हमारे अशुभ ग्रह हैं उनका प्रभाव भी तिलक लगाने से शांत होता है। तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और तिलक लगाने से हमारी जो चेतना होती है दोस्तों वो पवित्र होती है। जीवन में हमें बहुत सारी सफलता मिलती है। इसलिए हर लड्डू गोपाल भक्त को ठाकुर जी को तिलक लगाने के पश्चात स्वयं तिलक अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि तिलक लगाने से सकारात्मकता आती है, मन में अच्छे विचार आते हैं, हमारा ध्यान जो है भक्ति की ओर केंद्रित होता है और हमारा आज्ञा चक्र वो जागृत होने लगता है। दोनों आंखों के बीच में हमारा आज्ञा चक्र होता है। अगर हम उस पर अनामिका उंगली से तिलक लगाते हैं तो वो जागृत हो जाता है। यही सब बातें पंडित जी भी वहां पर मौजूद भागवत कथा में जितने भी व्यक्ति थे उन सबको बता रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने एक छोटी सी लीला कथा भी बताई। दोस्तों, वृंदावन में एक संत थे जो बहुत भजन कीर्तन करते थे। एक दिन वह सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने के लिए, स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जल में गए तो एक प्रेत ने उन्हें आवाज लगाई। स्नान के बाद उन संत ने जो है तिलक धारण किया था, वैष्णव तिलक धारण किया था। जैसे ही प्रेत ने आवाज लगाई, प्रेत की आवाज सुनकर जो है उन्होंने कहा कि भैया क्या बात है। तो प्रेत ने कहा, महाराज जी मैं यमुना पल्ली पार गांव से आया हूँ। एक बार बाढ़ आई थी बहुत वर्षों पूर्व, तो उस बाढ़ में सोते हुए हमारा पूरा गांव यमुना जी की जल की चपेट में आ गया था और हम सब की मृत्यु हो गई थी। हम सब प्रेत बन गए। अब महात्मा बोले, अच्छा तुम प्रेत हो? उसने कहा कि हाँ मैं प्रेत हूँ, मेरा पूरा गांव प्रेत बन गया है। हम सब लोग पल्ली पार रहते हैं। आप यहाँ नित्य यमुना जी में स्नान करते हो, तिलक धारण करते हो और जाप करते हो। हम पल्ली पार से आपको देखते हैं। तब संत बोले, तो मुझसे क्या काम है? तो दोस्तों उस प्रेत ने कहा कि कभी भी आपके प्राण निकले तो प्राण निकलने पर आपका जो अंतिम संस्कार होगा, आप अपने शिष्य गण से कहिए कि वो आपका अंतिम संस्कार जो है पल्ली पार में ही करे। अब उन महाराज जी ने, उन संत जी ने पूछा कि क्यों मेरा जो अंतिम संस्कार हो वो पल्ली पार में ही क्यों हो? तब वो प्रेत बोला, देखिए आप भजन कीर्तन करते हो, आप ठाकुर जी के नाम का तिलक धारण करते हो, आप उनका जाप करते हो और जो नित्य तिलक लगाते हैं उनका शरीर इतना पवित्र हो जाता है कि भजन के प्रताप से यदि पल्ली पार जाकर आपका अंतिम संस्कार होगा तो आपके अंग से निकलने वाले धुएं से जो आपकी चिता से प्रकट होगा, महाराज जी हम सब मुक्त हो जाएंगे। अब संत ने कहा, वास्तविकता है, बिल्कुल वास्तविकता है, तो आप केवल अपने शिष्यों से यही अंतिम इच्छा मांग लेना। अब जब संत जो अपने शिष्यों के पास गए, वहां जाकर उन्होंने कहा कि देखो मेरा अंतिम समय नजदीक है और जो मेरा अंतिम संस्कार है वो आप पल्ली पार ही जाकर करना, क्योंकि बुढ़ापा आ गया है और जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। अब शिष्यों ने अपने संत की आज्ञा का पालन किया और जब संत की मृत्यु हुई, उनका अंतिम संस्कार उनके शिष्यों ने दोस्तों
पल्ली पार में ही किया। जब उनका अंतिम संस्कार किया तो महाराज जी की जहाँ चिता चल रही थी, शिष्यों ने देखा कि देखते ही देखते दिव्य ज्योतियां प्रकट हो रही थी। वृक्ष से, पौधों से, जमीन से, कोनों से असंख्य ज्योतियां उस चिता के धुएं के साथ आकाश मंडल में प्रस्थान कर रही थी। मतलब सब मुक्त हो रहे थे, जितने भी वो प्रेत थे वो सब मुक्त हो रहे थे। अब उनके शिष्यगण अंतिम संस्कार करने के पश्चात वापस आ गए तो उनका जो प्रमुख शिष्य था, जिन्होंने महाराज जी को मुखाग्नि दी थी, वह आकर जैसे ही रात्रि में लेटा तो उनके पास फिर से एक प्रेत आया। उस प्रेत ने आकर कहा कि भगवान, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जब महाराज जी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो मैं वहां पर नहीं था, मैं कहीं घूमने गया था। मेरा पूरा परिवार मुक्त हो गया है, लेकिन मैं रह गया हूँ, मैं घूमने चला गया था। तो शिष्य जो थे वो बोले, तो अब हम क्या करें? उन्होंने कहा कि गुरुजी तो चले गए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तब उस प्रेत ने कहा कि एक उपाय है। गुरुजी बहुत अधिक भजन कीर्तन करते थे, ठाकुर जी का नाम जप करते थे, तिलक धारण करते थे। अब उनकी चिता की राख बन गई है। आप एक लकड़ी उठाकर अगर वो राख लपेट कर उस राख को लकड़ी पर लगाकर दोबारा से आग जलाओगे तो उससे उठने वाले धुएं से मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। वह शिष्य से बहुत अधिक प्रार्थना करने लगा तो शिष्य ने भी प्रेत की बात सुनी और जहां पर अपने गुरु को मुखाग्नि दी थी वहां जाकर एक लकड़ी उठाई, उस पर वो राख लगाकर दोबारा से लकड़ी को जला दिया। लकड़ी से उठने वाले धुएं से जो वो एक प्रेत बचा था उसकी भी मुक्ति हो गई। इसलिए कहते हैं कि तिलक लगाओ, तिलक लगाने से यश बढ़ता है, हम पवित्र हो जाते हैं। कंठी माला पहनो, हरि का स्मरण करो, जाप करो, इससे आपका ही नहीं आपके साथ न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा। अब यही कथा सुनने के पश्चात सुमित्रा जी कहती है, हम भागवत कथा से लौटकर घर आ गए। तो जब हम घर आए उससे अगले दिन सुमित्रा जी कहती है, जब वो ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात, उनकी पूजा पाठ करने के पश्चात पूरे घर में स्नान जल छिड़क रही थी, तभी उनकी बहू अचानक से आई और आकर उन्होंने सुमित्रा जी से कहा कि मम्मी जी, मुझे भी तिलक धारण करना है। अब यह बात सुनते ही सुमित्रा जी कहती है वो आश्चर्यचकित हो गई और आश्चर्य से अपनी बहू की ओर देखने लगी कि जो कल तक मुझे तिलक लगाने पर मेरा उपहास करती थी, मजाक बनाती थी, मुझे बोलती थी कि मैं दिखावा कर रही हूँ, आज अचानक से वो स्वयं ही तिलक धारण करना चाहती है। सुमित्रा जी कहती है उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें साफ साफ पता चल रहा था कि यह उनके लड्डू गोपाल की लीला है। भागवत कथा में जाना, पंडित जी से मुख से तिलक के बारे में सुनना और स्वयं तिलक धारण करने की इच्छा जाहिर करना, ये सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल की ही लीला है। सुमित्रा जी कहती है उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी बहू को तिलक लगाया। लगातार 6-7 दिनों तक पूजा करने के पश्चात सुमित्रा जी कहती है वो अपनी बहू को रोज तिलक लगाती थी। तिलक के प्रभाव से उनकी जो बहू है उनका भी आज्ञा चक्र जागृत होने लगा। धीरे धीरे उनका भक्ति भाव बढ़ने लगा, ठाकुर जी के प्रति उनके मन में भाव आने लगे। आज्ञा चक्र जागृत होने से उनके मन में भक्ति जागृत होने लगी। अब वो सुमित्रा जी के साथ बैठकर धीरे धीरे पूजा पाठ में ध्यान लगाने लगी। सुमित्रा जी कहती है इस बदलाव को देखकर, एक तिलक के चमत्कार को देखकर सुमित्रा जी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब उन्हें रास्ता मिल गया था, उनका मार्गदर्शन ठाकुर जी ने कर दिया था। जैसे ही वो पूजा पाठ करती थी सबसे पहले वो अपनी बहू को तिलक लगाती थी। उस तिलक के प्रभाव से धीरे धीरे सुमित्रा जी कहती है उनकी बहू का आज्ञा चक्र जागृत होने के कारण उनका विश्वास ठाकुर जी में बढ़ने लगा। अब वो नाम जप करने लगी, ठाकुर जी की लीलाओं को अनुभूति करने लगी, ठाकुर जी को महसूस करने लगी। लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में भी प्रेम उबड़ने लगा। यह सब देखकर सुमित्रा जी बहुत हैरान थी और उन्हें पता था यह सिर्फ और सिर्फ उनके लड्डू गोपाल की लीला है, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके घर में निरंतर ठाकुर जी की सेवा होती रहे, और यह सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के कारण ही संभव हो पा रहा है। लड्डू गोपाल ने अपने भक्त की इच्छा स्वीकार कर ली थी।
इसी कारण से उन्होंने यह सब लीला रची। भागवत कथा में जाना, तिलक के बारे में पता चलना, तिलक धारण करना, आज्ञा चक्र का जागृत होना, ये सब लड्डू गोपाल की ही लीला थी, लड्डू गोपाल का ही चमत्कार था। सुमित्रा जी कहती है कि जब तिलक के महत्व को उनकी बहू ने जाना, अब वह दूसरे लोगों का भी तिलक के प्रति मार्गदर्शन करने लगी थी। अब वो तिलक धारण करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं महसूस करती थी और न ही वो शर्माती थी। दोस्तों, अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, तो आपको भी तिलक धारण करना चाहिए। कहते हैं तिलक धारण करने से लड्डू गोपाल बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल भक्त होते हैं वो वैष्णव तिलक धारण करते हैं। आप जो है चंदन से तिलक लगा सकते हो, लाल चंदन से, गोपी चंदन से, सर चंदन से, किसी भी चंदन से आप ठाकुर जी का तिलक कर सकते हो और फिर उसके पश्चात आप स्वयं भी तिलक धारण कर सकते हो। तिलक धारण करने का इतना अधिक महत्व है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ तिलक भी धारण करते हो तो आपको बहुत जल्दी ठाकुर जी की अनुभूति होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे लाला जो है वो तिलक धारण करने से प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से हम नित्य नियम से तिलक लगाना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर जो है हमारा आज्ञा चक्र जो है वो जागृत होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारे अंदर शक्ति का संचार होने लगता है और हम ठाकुर जी की शक्ति को महसूस करने लगते हैं। हमारे अंदर सर्वोच्च ऊर्जा का विस्तार होने लगता है। तो तिलक का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो और तिलक धारण नहीं करते, अर्थात अपने माथे पर आप तिलक नहीं लगाते, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि आपको ठाकुर जी ने अवसर प्रदान किया है, अपनी सेवा दी है, फिर हमें उनके नाम का तिलक लगाने से कैसी हिचकिचाहट। हमें तो गर्व से, प्रसन्नता से तिलक धारण करना चाहिए कि हम ठाकुर जी के भक्त हैं, हम लड्डू गोपाल के भक्त हैं। कहते हैं जब तक हम तिलक धारण नहीं करते तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी हम सेवा करते हैं तो हमें तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। सुमित्रा जी कहती है कि जब से उनकी बहू ने तिलक धारण करना शुरू किया है, तभी से उन्हें लड्डू गोपाल की अनुभूतियां होना शुरू हो गया है। सपन में लड्डू गोपाल उन्हें दर्शन भी देते हैं और लड्डू गोपाल के प्रति मन में प्रेम उभरने के पश्चात उन्हें मां बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सुमित्रा जी कहती है मेरे घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ। दोस्तों, आपको अपने घर में अपने बच्चों को भी ठाकुर जी की पूजा के बाद तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो उनको भी तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। स्वयं भी पूरा दिन आपको तिलक धारण करना चाहिए। अगर आप अपने मस्तिष्क पर तिलक धारण नहीं करना चाहते, आपको नहीं लगाना है, तो आप अपने कंठ पर या अपनी नाभि पर तिलक लगा सकते हो, लेकिन तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके अंदर जो ऊर्जा आएगी, जो सकारात्मकता आएगी, उससे आप जितनी भी पूजा पाठ, जितना भी जाप करोगे, वो सब ठाकुर जी बड़े जल्दी ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि तिलक धारण करने से लड्डू गोपाल बहुत अधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना, क्या आप लोग भी तिलक धारण करते हो या अपने बच्चों को भी तिलक धारण कराते हो? आप कौन सा तिलक धारण करते हो? वैष्णव तिलक धारण करते हो लड्डू गोपाल का, या फिर गोल तिलक लगाते हो? अगर आपको तिलक के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आज आपने तिलक के महत्व को जान लिया है, तो आज से ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा में यह नियम अवश्य अपनाना चाहिए कि लड्डू गोपाल को तिलक लगाने के पश्चात आपको स्वयं भी तिलक धारण करना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे से मार्गदर्शन के साथ।